أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ज़हरा के लाल के आज़ादार, अल्लाह के रसूल के नवासे को रोने वाले, 10वीं मुहर्रम का सूरज ढल गया और कोई घराना इस तरह से न उजड़ा हो गया जिस तरह रसूल का कलमा पढ़ने वालों ने रसूल के घर पर उजाड़ा। अजरुकुम अलल्लाह। 10 दिन आपने फर्श आजाद बिछाया, बातमी जलूसों में जलूस आए, अज़ा में शिरकत की, और अब शाम गरीबा के फर्श अज़ा पर आए बैठे हो। जरा खुद से सवाल करो और सोचो, औलाद नबी पर, बीबियों पर, यतीम बच्चों पर इस वक्त करबला में क्या गुजर रही होगी। आप फर्श अज़ा पर बैठे हैं, खुद से सवाल कीजिए, क्या इस फर्श अज़ा पर कोई प्यासा बैठा है? कोई बच्चा इस फर्श अज़ा पर भूखा बैठा है? हुसैन के अज़ादारों के लिए जगह जगह सबीलें लगाई गई, कोई प्यासा न रहे, कोई भूखा न रहे, लेकिन जिनकी अज़ा हो रही है, आज की रात उन पर बड़ी कड़ी गुजरी थी। और सबसे बढ़कर अज़ादार उस हस्ती पर जिसका नाम बीबी ज़ैनब है। एक आलिम फरमा रहे थे कि हर शहीद करबला में एक बार ज़िबा हुआ, लेकिन बीबी ज़ैनब हर शहीद के साथ ज़िबा होती रही। अभी थोड़ी देर पहले इस बहन का भाई अपनी अमानतें बीबी ज़ैनब के सुपुर्द कर रहा था, अपने बेटे सज्जाद से अलविदा कर रहा था, अपनी सकीना से अलविदा कर रहा था,
लेकिन अजादारों थोड़ी देर न गुजरी थी कि जब तीर और मेजे खाकर मेरा मौला अजीम से जमीन पर आया था। अजरुकुम अल्लाह। अजादारों जब मेरा मौला जमीन पर आ गया, मुकातिल लिखते हैं बदन हुसैन बेहिस्सो हरकत करबला की गर्म रेत पर पड़ा है, लेकिन अली के बेटे की हैबत ऐसी है कि अश्किया गरीब नहीं आते, आपस में गुफ्तगू कर रहे, हुसैन जिंदा है, कोई कहता नहीं हुसैन मर गया, एक लईन कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, एक काम करो पता चल जाएगा जिंदा है या मर चुका। क्या काम करे? अपने घोड़ों का रुख हुसैन से दूर करके हुसैन के खेमों की तरफ कर दो, अगर जिंदा होगा तो पता चल जाएगा। अज़ादारों इमाम हुसैन सुन रहे, अचानक सुना घोड़ों की टापों की आवाज दूर होने लगी। एक दफा अपनी कोहनियों का सहारा लिया, उठने की कोशिश की, आंखों को खोला, देखा घोड़ों का रुख खेमों की तरफ है, तड़प कर उठना चाहा। अरे अश्किया मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मेरे खेमों से तुम्हें क्या मतलब है? अजरुकुम अल्लाह। फिर शिमर ने वो सितम भी ढा दिया, शिमर ने वो सितम भी ढा दिया। अजब नहीं, एक माँ की, एक गुजरी माँ की सदा आती हो, ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्ते में नवा मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे किस जुर्म में मेरे हुसैन को मारते? अज़ादारों कत्ल कर दिया हुसैन को, चंद कदम के फासले से माँ की कमाई लुटती देखती रही बीबी ज़ैनब। याद होगा आपको, आप सुनते रहते हैं जब मौला हुसैन मक्तल में जाने लगे, अपनी बहन को बुलाकर फरमाया था, बहन ज़ैनब मुझे कोई पुराना लिबास ला दीजिए। एक लिबास लाया गया, पसंद न फरमाया, फिर एक और मजीद पुराना लिबास लाया गया। मेरे मौला ने पहले बदन पर उसे ज़ेब-ए-तन किया था। क्यों ऐसा किया? जानते थे कि लईन मुझे कत्ल करने के बाद मेरे बदन से लिबास बेच लेंगे, एक ऐसा लिबास पहन जाऊं कि जिसे लूटने की किसी को ख्वाहिश न हो। लेकिन अज़ादारों जब मेरे मौला को शहीद किया गया, कुछ लोग हुसैन का लिबास लूटने के लिए आए। मेरा बयान करना भी आसान, आपका सुनना भी आसान। एक लाइन आया, हुसैन के सर से लोहे का खून उतारा, दूसरे ने चादर रिदा खींच ली, एक तीसरा लाइन जायजा ले रहा है क्या लूटूं। इसकी नजर मेरे मौला की अंगुष्ठ पर पड़ी, एक अंगुष्ठ पहन रखी थी, लाइन ने उतारनी चाहिए, अंगूठी न उतरी, इस कबीले ने खंजर को निकाला, और जब अंगुष्ठ न उतार सका तो हुसैन की उंगली जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये सारे मनाजिर बीबियां देख रही है, हुसैन की सकीना देख रही है। अज़ादारों एक दफा ऐलान हुआ, अभी घोड़ों से न उतरना, अभी लाशों को पामाल करना है। बीबी फिजा घबराई हुई, अली की बेटी गजब हो गया। ऐलान किया जा रहा है कि शुहदा की लाशों को पामाल करेंगे। बीबियां बाहर निकली, अरे ज़ैनब को पामाल कर लो, मेरे भाई को कत्ल तो कर दिया, सर मेज़े पर बुलंद कर दिया, अब मेरे भाई के बदन की बेहुरमती न करो।
अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। शुहदा के मसाइब खत्म हो चुके, असीरों के मसाइब की दास्तान का आगाज हो रहा है। एक लईन ने ऐलान किया, एक लईन ने घोड़ों के से पामाल करने के बाद शुहदा के बदन को एक और ऐलान किया, घोड़ों का रुख खेमों की तरफ कर लो, सादात के खेमों पर यलगार करो। अज़ादारों ये ऐलान सुनकर बीबियां घबराई। बीबी ज़ैनब आई मौला सज्जाद के पास। सज्जाद आप इमाम वक्त है, अब हमें हुक्म दीजिए, क्या खेमों में रहकर जल जाए या जाने बचा कर फरार करे। मेरे मौला सज्जाद ने इमामत का पहला हुक्म सादिर फरमाया, अलैकुन्ना बिल फरार, बीबियों खेमों से बाहर निकल आओ। अज़ादारों आग लगी खेमों में, खेमे जलने लगे। अब जो बीबियां खेमों से बाहर निकली तो फिर न पूछो क्या से तब टूटे। अरे कोई तमाचे मारने लगा, कोई मालियां खींच कर छीनने लगा। मेरे मौला हुसैन की एक बेटी बीबी फातिमा कुबरा कहती है कि मैं जान बचाने के लिए, आग से बचने के लिए खेमे से बाहर निकल कर भागी। एक लाइन ने मेरे शानों के दरमियान ऐसा नेज़ा मारा है कि मैं जमीन पर गिर पड़ी। बीबी ज़ैनब अजरुकुम अलल्लाह, अली की बेटी जब कूफा शाम की मंजिलें तय करके मदीना वापस आई तो मदीने की औरतों ने मेरी बीबी के सर पे एक जख्म देखा। सवाल किया, बीबी ये जख्म कैसे लगा था? फरमाया जब शाम गरीबा खैमों को आग लगी तो मैं भागने लगी, वो लईन चादरें लूट रहे थे। एक लईन ने मेरी चादर पर हाथ डाला और मैंने चादर बचाने के लिए चादर को हाथ की गिरफ्त में मजबूती से पकड़ लिया। इस लईन ने छुड़वाने की कोशिश की, जब हाथ की गिरफ्त न छुड़वा सका तो इसने अपने कोड़े से मेरे सर पर ऐसी जरबत लगाई कि मेरे हाथ से चादर निकल गई। ये उस जख्म का निशान है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। शाम गरीबा ढल चुकी है, खैमों में आग लग चुकी है, चादरें लूटी जा रही है, यतीमों को तमाचे मारे जा रहे हैं। अज़ादारों रात का वक्त हो गया, नबी का खजाना, नबी का घराना उजड़ चुका, खजाना लुट चुका। अब रात के एक मौके पर सकीना जो जाग रही है, नींद नहीं आ रही इस बच्ची को। क्यों नींद नहीं आ रही? अपने बाबा के सीने पर सोने की आदि है। बीबी को नींद नहीं आई। बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बच्चों को जमा करने ढूंढने में लगी है कि भगदड़ में कोई बच्चा गुम न जाए। एक दफा सकीना को बाबा की याद आई, लाशों के दरमियान से चलती हुई बाबा बाबा पुकारती मकतल की तरफ चल पड़ी। नींद आएगी बू आपकी जो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा। अपने बाबा को ये यतीमा ढूंढने लगी, कानों से खून बह रहा है, गालों पर तमाचों के निशान है। बीबी सकीना ने ऐसा वक्त नहीं देखा ये यतीम अपने बाबा को पुकारती हुई चली। रात का अंधेरा है, लाशों के दरमियान से गुजर रही। मेरा बाबा कहाँ है? मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती। एक दफा एक लाश से, एक बेसर की लाश से जिसकी रगें कटी हुई थी, सकीना ने आवाज सुनी, इलैया इलैया, बुनैया बुनैया। ए मेरी प्यारी बेटी सकीना अपने बाबा हुसैन की
आगोश में आ जा। आवाज का सुनना था, बीबी अपने बाबा की लाश से लिपट गई। रोते रोते खुदा जाने किस वक्त नींद आई। उधर बीबिया जब बच्चे को जमा कर चुकी, एक दफा देखा हुसैन की यतीमा मौजूद नहीं। तड़प उठी बीबिया। बीबी उम्मे कुलसूम से फरमाया, जरा बच्चों को संभालना, अब मैं सकीना को ढूंढ लूं। अब बीबी ज़ैनब रात के अंधेरे में गंज शुहदा में बीबी सकीना को ढूंढने के लिए निकली है। देर तक आवाज दी, सकीना जवाब नहीं देती। एक शख्स को देखा, सवाल किया, शेख तूने एक छोटी सी बच्ची को तो नहीं देखा? तूने बच्ची को तो नहीं देखा? कहता है मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कुछ देर पहले इस तरफ से अंधेरे में बाबा बाबा कहने की आवाज आ रही थी। बीबी ने बात सुनी, नशेब में आई जहां हुसैन की बेकफन लाश पड़ी थी। अब जो करीब आई, देखा यतीम बच्ची बाबा से लिपट कर सो रही है। बाजुओं से हिलाया, सकीना उठ जा, बाबा के पास से बुलंद हो जा। सहारा दिया, लेकर खेमों में आई। अज़ादारों तेरा वक्त है, बच्चे अभी तक प्यासे हैं। बड़ी मुश्किल से बीबियों ने बच्चों को दिलासे देकर सुलाया। अब एक दफा बीबियों ने देखा कि दो बच्चे कम हैं, नजर नहीं आते। बीबियां, ये दोनों बहनें, बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, जरा तसव्वुर तो करो अज़ादारों, इन दोनों से ज्यादा थका हुआ कौन होगा? इन दोनों से ज्यादा गम का मारा कौन होगा? लेकिन क्यों इतनी ज़हमतें? हुसैन की अमानतें हिफाजत करना जरूरी है। दोनों बहनें चली इन दो यतीम बच्चों को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते देखा एक खजूर के तने के नीचे ये दोनों बच्चे एक दूसरे के गलों में बाहें डालकर सो रहे हैं। बीबिया करीब आई, अरे जरा सुनना। बीबिया करीब आई, दोनों बच्चों को उठाने की कोशिश की, लेकिन पता चला ये दोनों बच्चे अब दुनिया में नहीं रहे। भूख और प्यास की शिद्दत से बच्चे मर चुके। अरे एक बहन ने एक को उठाया, दूसरे ने दूसरे को उठाया और लेकर खेमों की तरफ वापस आई। पता चला अशकिया को कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं। कुछ अशकिया के दिलों में रहम आया, इब्ने साद के पास आए। कहते हैं इब्ने साद, हुसैन को मार दिया, हुसैन के साथियों को मार दिया, घोड़े पामाल कर दिए, खेमे जला दिए, कुछ भी तो बाकी नहीं बचा। अब ये बच्चे प्यास से मर रहे हैं, अगर तू इजाजत दे तो थोड़ा सा पानी खेमों में, जले हुए खेमों में पहुंचा दे। इस लईन ने इजाजत दे दी। चंद मशकीज़े भरे गए, लश्कर के ये सिपाही मशकीज़े भरकर जले हुए खेमों की तरफ आ रहे हैं। करीब आए, इन दोनों मुहाफिजों बीबियों ने देखा, डटकर खड़ी हो गई, खबरदार करीब ना आना, सब कुछ तो लूट चुके हो, अरे क्या बचा है जो अब लूटने आ रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, बीबियों कुछ लूटने नहीं आए, ये इन प्यासे बच्चों के लिए पानी लाए हैं। बीबियों ने पानी लिया, अब पानी को भरा ज़र्फ में, सोचा जो सबसे पहले, जो सबसे कम सिन है उसे पानी पहले पिलाया जाए। बीबी सकीना के पास आई, बीबी ज़ैनब नींद से जगाया, सकीना उठो। एक दफा बीबी उठ के परेशान होकर कहती है, क्या मेरा बाबा हुसैन वापस आ गया? मेरा बाबा हुसैन वापस आ गया? नहीं मेरी बच्ची सकीना, ये चंद घूंट पानी के हैं, पी ले और अपनी प्यास बुझा ले। सकीना तड़प कर कहती है, पुप्पी अम्मा दूसरे बच्चे भी तो हैं, दूसरे यतीम भी तो हैं, क्या उन्होंने पानी पी लिया? बीबी ने जवाब दिया, सकीना तेरा सिन सबसे छोटा है, इसलिए सबसे पहले तुझे पानी पिलाने के लिए लाए हैं। अज़ादारे सुन सकोगे जब ये सुनाना कि सबसे छोटी तू है इसलिए पानी तेरे लिए लाए हैं। एक दफा प्याले को पकड़ा और कहने लगी, मैं पहले अपने असगर को पिलाऊंगी। लश्कर में सबसे छोटा तो वो था, उस खबर की तरफ दौड़ी जहां ली असगर दफन थे। असगर ने अपनी प्यास बुझा ले, मैं पानी लेकर आ गई हूँ।
अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। परवरदिगार बेहतरीन अजर इस अज़ा का आपको अता फरमाए। परवरदिगार आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आजादारों, ये शाम गरीबा गुजर रही है। एक मौका ऐसा भी आया, बस आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। एक मौका ऐसा आया इस रात में जब खैमों को आग लगी तो अश्किया के लश्कर का एक लईन बयान करता है कि मैंने एक दराज कद बीबी को देखा जो एक जलते हुए खैमे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। कभी अंदर जाने की कोशिश करती लेकिन शोरों की वजह से दाखिल हो न पाती। मैं करीब गया, मैंने सवाल किया क्या इस खैमे में तुम्हारा कोई कीमती सामान है? पलट कर कहती है नहीं सवाल करने वाले, हमारा कोई कीमती सामान नहीं। इस जलते हुए खैमे में मेरा बीमार भतीजा सज्जाद है, मेरे भाई हुसैन की अमानत सज्जाद है। एक दफा बीबी ने तकबीर बुलंद की, खैमे के अंदर दाखिल हुई और जो बाहर निकली ये लईन बयान करता है अपनी पुश्त पर बीमार सज्जाद को उठाया हुआ था। तलू हो गया सूरज 11वीं का, जले हुए खैमे देखे इस सूरज में, थोड़ी सी देर में कितना मंजर बदल गया था। बस आखिरी जुमला आपकी खिदमत में, एक दफा ऐलान हुआ, एक दफा एक लईन का ऐलान सुना। बीबी फिजा दौड़ती हुई खैमों में आई। अरे बीबियों गजब हो गया। फिजा अब क्या हुआ? फरमाती है वो लईन ऐलान कर रहा है मैंने मेजों पर सर गिने हैं, एक सर मुझे दिखाई नहीं देता। हुसैन का एक बच्चा मारा गया था, उसका सर दिखाई नहीं देता। अरे गजब हो गया। लोग नेज़े लेकर खैमों के करीब आ रहे हैं। अब इन लईनों ने करबला की रेत में नेज़े मारने शुरू किए ताकि अली असगर को ढूंढ सके। नेज़े लग रहे हैं, माँ जिगर थाम कर देख रही है। एक लईन ने एक ऐसा नेज़ा मारा कि जब जमीन से खींचा अली असगर का बदन नेज़े पर आवीज़ा हुआ। माँ ने पुकारा ऐ मेरा अली असगर, क्या तुझ जैसे के साथ ये सलूक किया जाता है? अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यन्क़लिबून।